पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और हमारे बगल में जिस तरह की घटना घटी है, ये हम लोग सब इसके प्रति सजग हैं। और ये मूल रूप से मामला चूँकि अंतर्राष्ट्रीय है, तो केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है। और जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है कि कल से ही भारत सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से और पूरी गंभीरता से इस मामले को, जो इस देश भारत के हित का पक्ष है, उस हिसाब से पूरे मुस्तैदी से देख रही है। और आपने जो देखा कि वहाँ जिस हालत में वहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, वो यहाँ आई है और उनका, जिसको सेफ पैसेज कहते हैं, कि बहुत सुरक्षित ढंग से वो जहाँ जाना चाहती हैं उसमें भारत सरकार उसकी देखभाल कर ही रही है। और बिहार को भी सजग रहने की ज़रूरत है। और इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई हैं कि बिहार का प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, तो वो बिहार से भी उसकी सीमा सटी हुई है। इसलिए हम लोग भी, बिहार का प्रशासन भी खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग है और कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में न घटे। और हम लोग बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी, और हम समझते हैं कि पूरे देश की तरफ से यही प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र शांति स्थापित हो और जो जमहूरियत यानी प्रजातंत्र की व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है, वो शीघ्र अपने मौलिक रूप में उस देश में फिर से स्थापित हो। ये हम सब लोग चाहते हैं। क्योंकि सब चीज़ तो नॉर्मल। देखिए, साजिश के बारे में अभी हम लोग जहाँ पर हैं, इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और इस संबंध में तो बांग्लादेश की सरकार से लेके हम लोगों की भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, और वो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे। और इसमें कोई भी जानकारी जो आप लोगों को या जनता को दी जाएगी, वो आधिकारिक जानकारी होगी और वो भारत सरकार या भारत सरकार की एजेंसी ही दे सकती है। जेडीयू का स्टैंड जो वहाँ दिया जाएगा, जो अभी तक की बात है कि सबसे पहली बात तो जनता दल यू या बिहार सरकार यही चाहता है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, वहाँ पे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया फिर से पुराने रूप में जल्द से जल्द कैसे बहाल होगी, क्योंकि अभी तो आर्मी का रूल हो गया है। और हमने जो देखा है, एक कोई काम चलाओ सरकार, वो ऑल पार्टी गवर्नमेंट टाइप का बना रहे हैं, और उसके बारे में तो कहे ना, हम लोगों को आधी अधूरी अधपकी जानकारी मिलती है। उसके आधार पर इस तरह के संवेदनशील मामलों में कोई चीज़ अपने मन से कहना उचित नहीं। अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में। अरे मंदिर तोड़े जाएं, मस्जिद तोड़े जाएं, कोई भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। नहीं, हमको कोई आशंका इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद, और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है।